ये कहानी है बैंकॉक के एक स्कूल की जिसका नाम पंटाना विटाया है। ये बैंकॉक का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल है। लोगों का कहना है कि ढीठ से ढीठ और बिगड़े हुए स्टूडेंट्स भी स्कूल में आकर सुधर गए। स्कूल में टोटल 427 रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा फॉलो करने होंगे। ये रूल्स इतने ज्यादा हैं कि इन पर पूरी एक बुक लिख दी गई है और जो इन रूल्स को तोड़ेगा चाहे गलती से ही सही तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी या फिर मौत। इसी वजह से स्टूडेंट्स इस स्कूल में बहुत ज्यादा डर कर रहते हैं और बस पपिट्स की तरह रूल्स फॉलो करते रहते हैं। अब टीचर्स की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा बेदिल, सख्त और क्रूअल हैं और टीचर्स को स्टूडेंट्स पर जुल्म करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से स्कूल ने अपना चार्म खो दिया है और ये स्कूल बेरंग यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। स्कूल के अंदर कोई भी कलरफुल चीज लाना रूल्स के खिलाफ है और सिर्फ प्रिंसिपल ही यहाँ कलरफुल ड्रेस पहन सकता है। अब एक न्यू स्टूडेंट इस स्कूल में आती है जिसका नाम नैनो है। नैनो बहुत ज्यादा चीयरफुल गर्ल है जिसको मौज मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद है, पर जैसे ही वो स्कूल के गेट से अंदर एंटर होती है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अब नैनो क्लास में आती है तो एक टीचर उसको अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। नैनो टीचर की बात मानते हुए अपने न्यू क्लासमेट से भी हेलो हाई करती है, जिसके जवाब में वो स्टूडेंट्स बस सिर्फ हल्की सी स्माइल करते हैं। अब क्लास शुरू होती है और नैनो एक शाय सी दिखने वाली लड़की के साथ जाकर बैठती है। नैनो उससे बात करने की कोशिश करती है पर लड़की कोई रिप्लाई नहीं देती। अब नैनो कुछ देर बाद अपना बैग ओपन करती है तो गलती से उसकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है जिसका कलर डार्क रेड है और कोई भी कलरफुल चीज स्कूल के अंदर लाना रूल्स के खिलाफ है। सब स्टूडेंट्स उसकी लिपस्टिक को नोटिस कर लेते हैं। लकीली टीचर के देखने से पहले ही शाय गर्ल उसकी लिपस्टिक को उठा लेती है। अब नैनो उसको थैंक यू कहकर लिपस्टिक वापस बैग में डाल देती है। कुछ वक्त बाद स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज क्लास में आती है जिसका नाम लीजा है और ये स्कूल की सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्रूअल टीचर है। बच्चे इस टीचर से इतना ज्यादा डरते हैं कि उसको देखते ही इन सब की पैंट गीली हो जाती है। आज लीजा क्लास में बच्चों के बैग्स चेक करने आई है और जब नैनो की बैग चेक करवाने की बारी आती है तो वो बैग चेक करवाने से मना कर देती है क्योंकि भाई प्राइवेसी भी किसी चीज का नाम है। पर लीजा जोर से नैनो का बैग उससे छीन लेती है और चेकिंग करने लगती है। अब पूरी क्लास डरते हुए इंतजार में थी कि अभी लीजा को लिपस्टिक मिल जाएगी, पर लिपस्टिक तो बैग में थी ही नहीं क्योंकि नैनो ने लिपस्टिक कहीं और छुपा दी थी। और अब नैनो काफी कॉन्फिडेंट सी स्माइल पास करती है। लीजा क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद नैनो अपना असल चेहरा दिखाने लगती है जो कि सिर्फ इस वजह से स्कूल में आई है ताकि ये स्कूल का माहौल और स्कूल के रूल्स को बिल्कुल चेंज कर दे और टीचर्स को बच्चों पर इतनी ज्यादा सख्ती करने की सजा दे सके। उसको पढ़ाई और न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोई परवाह नहीं, उसका मकसद है सिर्फ टीचर्स को पनिश करना। अब नैनो सब स्टूडेंट्स के सामने लिपस्टिक लगाने लगती है। स्टूडेंट्स रूल को पहली दफा ऐसे टूटते हुए देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम नैनो को शाय गर्ल के साथ कैफेटेरिया में देखते हैं। वो लड़की उससे बात करते हुए उसे समझाती है कि नैनो तुम्हें स्कूल में बहुत केयरफुल रहना होगा। वो बताती है कि अभी कुछ दिन पहले ही 2 स्टूडेंट्स ने एक रूल तोड़ा जिस वजह से उनको एक स्केरी रूम में बंद कर दिया गया है और वो 3 दिन से वहीं पर हैं। पर नैनो ये सब सुनकर जरा नहीं घबराती बल्कि उल्टा हंसने लगती है। अचानक वहाँ लीजा आ जाती है और नैनो के रेड लिप्स देख लेती है। वो सख्ती से उसकी लिपस्टिक रिमूव करती है और नैनो को एक पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट ये है कि नैनो को बुक में से हर एक रूल याद करना होगा, वो भी बाहर कड़कती धूप में खड़े रहकर। स्कूल के मिनियंस उसे देख रहे थे और नैनो जोर जोर से हर रूल को पढ़ते हुए हंस रही थी। नैनो को ऐसा बर्ताव करते हुए काफी स्टूडेंट्स और टीचर देख रहे थे। तभी लीजा वहाँ आती है और नैनो उसके सामने लाइटर से रूल्स बुक को जला देती है। स्टूडेंट्स अब नैनो को पागल समझने लगते हैं, पर तभी नैनो कहती है कि बुक में ऐसा कोई रूल नहीं जो कहता हो कि तुम बुक को जला नहीं सकते। अब नैनो को स्केरी रूम में ले जाया जाता है और उसके पास 2 स्पीकर्स रखे जाते हैं और इन स्पीकर्स में ऊंची आवाज में बुक के सारे रूल्स प्ले हो रहे थे। इतनी ऊंची आवाज में भी नैनो वहाँ मजे से बैठकर हंसते हुए एंजॉय कर रही थी। अब उसी दिन नैनो क्लास में वापस आ जाती है और उसने अपने बालों पर ग्रीन रिबन्स पहने हुए थे और ये ग्रीन रिबन्स स्कूल में डिसओबीडियंस का साइन शो करते हैं। क्लासमेट्स उसको इतनी जल्दी वापस क्लास में देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी नैनो उनको बताती है कि उसने सब 427 रूल्स याद कर लिए हैं और वो कहती है कि स्केरी रूम जरा बराबर भी स्केरी नहीं था और अगर सब स्टूडेंट्स मिलकर रूल्स तोड़े तो वो वहाँ पार्टी कर सकते हैं। क्लासमेट्स उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और वो नैनो को वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे याद नहीं पड़ रहा था कि उसने कब नैनो को रिपेंटेंस रूम से रिलीज किया। लीजा
लीजा अब नैनो को सख्ती से रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है, पर नैनो इसके जवाब में कहती है कि ये स्कूल बहुत ही ज्यादा फजूल है। लीजा फिर से नैनो को रिपेंटेंस रूम में ले जाती है ताकि वो उसे और भी ज्यादा सख्त सजा दे सके। रूम में आते ही लीजा बच्ची की आंखों में तेज फ्लैश लाइट मारती है और उसे बार बार रूल्स बोलने को कहती है, और ये सब पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। शाम में नैनो क्लास में वापस आ जाती है और इस दफा नैनो ने अपने बाल पर्पल डाई किए हुए हैं। अब बहुत से बच्चे उसकी साइड पर हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी बच्चों में डर खत्म हो रहा है और नैनो आहिस्ता आहिस्ता अपने मिशन में सफल हो रही है। अब लीजा एक दफा फिर उसको रिपेंटेंस रूम में ले जाती है और वहाँ जाके उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। नैनो जोर जोर से हंसने लगती है और उसके बाद लीजा को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि स्कूल का सिस्टम चेंज हो जाए और जो रूल्स स्टूडेंट्स को उनकी आजादी से रोकते हैं वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं। अब ये सब सुनकर लीजा आग बगोला हो जाती है और पनिशमेंट में एक प्लायर से नैनो की जुबान खींचने लगती है। इतना दर्द सहते हुए भी नैनो हंस रही थी। बाद में लीजा अपने ऑफिस में बैठी नैनो के बारे में सोच रही थी कि तभी एक न्यूज